एक इंसान बहू का भूत चुड़ैलों से भरा बड़ी बंगली वाला ससुराल। साधना, तेरे बाबा कारखाने से अब तक आए क्यों नहीं है? कारखाने में काम ज्यादा होगा, शायद इसलिए आज बाबा को आने में इतना समय लग रहा है। ये है गोरी सुंदर गरीब साधना, जो अपनी माँ दामिनी के साथ अपने छोटे से घर के आंगन में मिट्टी के चूल्हे पर खाने की व्यवस्था कर रही थी। तभी वहां दामिनी का पति राकेश आता है। दामिनी, मुझे मनोज भाई मिले थे, मेरे बचपन के दोस्त। मनोज भाई हमारी साधना को उनके घर की बहू बनाना चाहते हैं। अब मुझे तो ये रिश्ता मंजूर है। ये तो बड़ी अच्छी बात है जी। मनोज भाई और उनके परिवार वालों को तो हम सालों से जानते हैं। वो हमारी साधना को बहुत खुश रखेंगे। बाबा, मैं उस शराबी दीपक से शादी नहीं करूंगी। आप तो जानते हो ना, वो दीपक रात दिन कितनी शराब पीता है। बिटिया, जवानी में अक्सर लोग ऐसे शौक रखते हैं, पर जब शादी हो जाती है ना, तो इंसान के ऊपर आई जिम्मेदारियां खुद ही इंसान को सब शौक से दूर कर देती है। हाँ बिटिया। इतना कहकर दामिनी और राकेश घर के अंदर चले जाते हैं। माँ बाबा क्यों मेरी शादी एक निकम्मी शराबी इंसान से करवाना चाहते हैं? पूरा गांव उस दीपक की कितनी बेइज्जती करता है। तभी साधना घर के अंदर आती है। साधना और उसके माता पिता काफी गरीबी में अपना जीवन यापन कर रहे थे। अगले दिन सवेरे, दामिनी, मैं मनोज भाई को बोल देता हूँ कि वो कल ही हमारे घर रिश्ता लेकर आ जाएंगे। राकेश अपने काम पर चला जाता है और साधना पैसे लेकर मार्केट में राशन लेने आती है। अचानक चलते चलते उसे ठोकर लग जाती है और वो सड़क पर गिर जाती है। मेरा पैर। तभी वहां एक अमीर गोरा हैंडसम लड़का आता है और वो साधना को उठाता है। आपको लगी तो नहीं? तभी साधना इस लड़के को और ये लड़का साधना को, दोनों ही एक दूसरे की सुंदरता को देखते ही रहते हैं। कितनी सुंदर है ये। कितनी सुंदर है ये लड़की। वैसे तुम हो बड़ी सुंदर। क्या नाम है तुम्हारा? साधना। और आपका? मेरा नाम विनय है। तभी दोनों आपस में बातें करते हैं। साधना विनय को अपने बारे में सब कुछ बताती है और विनय साधना को अपने बारे में सब कुछ बताता है। थोड़े समय बाद, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई साधना जी, संभल कर जाइएगा। तभी विनय अपनी कार में बैठकर वहां से चला जाता है। काश कि मेरी शादी विनय जी जैसी अमीर और हैंडसम लड़के के साथ होती। साधना वहां से चली जाती है। अगले दिन सवेरे साधना और सब घर में थे। तभी साधना के घर विनय अपने अमीर माता पिता हरीश, यामिनी और गोरी सुंदर बहन निशा के साथ आता है। विनय और उसके परिवार वाले काफी अमीर और मॉडर्न लोग हैं। विनय जी, आप? माँ, ये विनय जी हैं, ये पास के शहर में रहते हैं। ये मेरे माता पिता और मेरी बहन है। हम यहाँ विनय और साधना के रिश्ते की बात करने आए हैं। हमारे बेटे विनय को आपकी बेटी साधना बहुत पसंद है और ये साधना से शादी करना चाहता है। ये सुनकर दामिनी राकेश दंग रह जाते हैं। माफ करना बहन, पर हमने अपनी बिटिया का रिश्ता कहीं और तय कर दिया है। आंटी जी, ऐसा मत कहिए। मुझे साधना बहुत पसंद है। जब से मैंने साधना को देखा है, मैं हर पल इसी के बारे में सोच रहा हूँ। आप साधना की शादी मुझसे करवा दीजिए। मैं साधना को जीवन भर खुश रखूंगा। विनय और उसके परिवार वाले दामिनी राकेश से मिन्नतें करने लगते हैं। माँ, मुझे विनय जी बहुत पसंद है और मैं इन्हीं से शादी करना चाहती हूँ। पर बेटिया, मैं अपने दोस्त को जुबान दे चुका हूँ। बाबा, विनय जी और इनके परिवार वाले कितने अमीर हैं। इतने अमीर परिवार की बहू बनने के लिए तो हर लड़की तरसती है। तभी दामिनी राकेश विनय और साधना के रिश्ते के लिए मान जाते हैं, जिसके बाद दामिनी राकेश 2 दिन बाद ही साधना की शादी विनय के साथ करवा देते हैं। तभी साधना विनय के साथ पास के शहर के बाहर एक बड़े से आलीशान बंगले घर में चली जाती है। विनय का ये घर काफी बड़ा बंगला घर है, जहाँ विनय के माता पिता, बूढ़ी दादी सुजाता, 3 बहनें निशा, नेहा, पायल और 3 भाई राहुल, महेश, अजीत, ये सब थे। विनय और उसके परिवार के सभी सदस्य काफी अमीर और मॉडर्न लोग हैं। तभी साधना घर के लिविंग रूम में सबके सामने सोफे पर आकर बैठ जाती है। विनय बेटा, बहू रानी काफी थक चुकी होंगी, साधना बहू को कमरे में ले जाओ। तभी विनय साधना को अपने बड़े से आलीशान कमरे में लेकर आता है। दोनों बेड पर बैठ जाते हैं। तभी विनय बार बार घड़ी की ओर देखने लगता है। इस समय रात के 12 बजने को आए थे। क्या हुआ विनय जी, आप बार बार घड़ी की ओर क्यों देख रहे हो? मेरा एक दोस्त आने वाला है, तुम आराम करो साधना, मैं अपने दोस्त से मिलकर आता हूँ। तभी विनय कमरे का दरवाजा बाहर से बंद करके अपने परिवार वालों के पास आता है। विनय बेटा, बहू को कमरे में बंद कर दिया ना? जी पिताजी। बहू को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए कि हम सब इंसान नहीं बल्कि हमारे गुरुजी ने कहा है ना माँ, कि मेरी शादी के 24 घंटे तक हम पर यह संकट बना रहेगा। उसके बाद हम पर आया संकट हमेशा के लिए टल जाएगा। 12 बजने को आए हैं।
तभी 12 बजते ही अचानक विनय और उसके पूरे परिवार वाले भयानक भूत, चुड़ैल, पिशाचिनी, डायन, राक्षस ये सब बन जाते हैं। विनय और उसके परिवार वाले भूतिया लोग हैं। बस जल्द से अब हम पर आया ये संकट दूर हो जाए और हम फिर कभी भी अपने इस असली भूतिया रूप में न आए। पहले तो हम कभी अपने असली भूतिया रूप में नहीं आते थे, हमेशा इंसानों की तरह रहते थे। पर जब से हम पर ये संकट आया है, हम रात 12 बजे के बाद इंसानी रूप में, भूतिया रूप में प्रकट हो जाते हैं। दादी माँ, बस एक रात की और बात है, उसके बाद हम कभी अपने असली भूतिया रूप में प्रकट नहीं होंगे। हमारे प्रेत लोक के भूतिया सरदार ने कहा था कि मेरी शादी अगर किसी इंसानी लड़की से हो जाएगी तो हम पर आया संकट 24 घंटे के अंदर खत्म हो जाएगा। विनय और उसके परिवार वाले इंसान नहीं बल्कि भयानक प्रेत है। इधर साधना कमरे में सोई हुई थी। अगले दिन विनय और उसके परिवार वाले वापस नॉर्मल इंसानों की तरह बन जाते हैं। तभी साधना कमरे से बाहर आती है और रसोई में जाकर सबके लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था करने लगती है। दोपहर का समय विनय और सब घर के लिविंग रूम में सोफे पर बैठे थे और साधना रसोई में थी। विनय, मैं क्या कहती हूँ, तू बहू को उसके मायके छोड़ा। बस आज रात की ही बात है, फिर कल से हम अपने भूतिया रूप में नहीं आ पाएंगे। सही कहा आपने माँ। साधना को पता नहीं चलना चाहिए कि हम सब इंसान नहीं भूत हैं। तभी विनय साधना को वहां बुलाता है। बहू, हमारे खानदान की एक रीत है, हमारे घर आई हर नई बहू को शादी की दूसरी रात अपने मायके में बितानी पड़ती है और ये हमारे लिए काफी शुभ माना जाता है। ठीक है माँ जी। विनय बेटा, बहू को इसके मायके छोड़ा और कल सवेरे इसे यहाँ लेकर आ जाना। तभी विनय साधना को उसके मायके ले जाकर छोड़ देता है। ये कैसी रीत है? ऐसी रीत के बारे में तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। अरे होगी उनके घर की कोई रीति। तभी दामिनी साधना को एक चमत्कारी धागा देती है। साधना बेटिया, ये धागा बहुत ही चमत्कारी धागा है। ये मुझे एक बहुत बड़े बाबा ने दिया है। इसे हमेशा अपने गले में पहने रखना। ये धागा तेरी हर मुसीबत में रक्षा करेगा। तभी साधना उस चमत्कारी धागे को अपने गले में पहन लेती है। अगले दिन सवेरे साधना अपने ससुराल चली जाती है। साधना बहू, कल तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म की जाएगी। कल हमारे घर बहुत ही बड़े बड़े अमीर लोग आने वाले हैं। अच्छा माँ जी, मैं अपने माता पिता को भी बुला लूं क्या? हाँ हाँ बहू, बुला लो। अगले दिन रात में साधना सुंदर सा लहंगा पहने घर के लिविंग रूम में सोफे पर घूंघट डाले बैठी थी और वहां साधना के ससुराल वाले, उनके कई सारे रिश्तेदार और साधना के माता पिता ये सब थे। हमारी बिटिया का ससुराल तो राजमहल की तरह बड़ा है। हाँ दामिनी, ये लोग ओबेरॉय परिवार वाले हैं। चलिए मुंह दिखाई की रस्म शुरू करते हैं। मैं अपने हाथों से बहू का घूंघट उठाती हूँ। तभी यामिनी जैसे ही साधना का घूंघट उठाती है तो अचानक घर की लाइट चली जाती है और पूरे घर में अंधेरा छा जाता है। अरे, ये लाइट कैसे चली गई? विनय जी, कहाँ हो आप? तभी लाइट आ जाती है तो सामने साधना के ससुराल के सभी सदस्य और उनके सारे मेहमान, ये सब भयानक प्रेत बन चुके थे। बस वहां साधना और उसके माता पिता ही इंसान थे। ये देखकर साधना और उसके माता पिता की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे, ये सब तो भूत है। अरे ये क्या? ये सभी लोग भूत कैसे बन गए? साधना बिटिया, भागो यहाँ से। तभी तीनों वहां से भागने लगते हैं। तभी विनय और सारे प्रेत लोग उन्हें पकड़ लेते हैं। कहाँ जा रही हो साधना? तुम मेरी पत्नी हो, अब तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। देखो, हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तभी बाकी प्रेत दामिनी और राकेश को मार देते हैं। ये देखकर साधना खूब रोती है। कल अमावस्या की रात है और कल रात हम तेरी बलि चढ़ाकर अपने आप को और भी ज्यादा शक्तिशाली बना लेंगे। मेरे माता पिता को मार दिया। विनय बेटा, साधना को कमरे में ले जाकर बंद कर दे, कल हम इसे मार देंगे। तभी भूत जैसे ही साधना के करीब आता है तो साधना अपने गले से वो चमत्कारी धागा निकालती है और विनय भूत के ऊपर फेंक देती है। तभी उस शक्तिशाली धागे की वजह से विनय भूत वहीं जलकर भस्म हो जाता है। तूने मेरे बेटे का अंत कर दिया, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे साधना। तभी सारे प्रेत एक एक करके साधना पर हमला करने लगते हैं और साधना एक एक करके सबके ऊपर वो चमत्कारी धागा फेंकती जाती है, जिसके बाद सारे प्रेतों का अंत हो जाता है। माँ बाबा, ये क्या हो गया? अपने माता पिता की लाश को देखकर साधना खूब रोने लगती है
उसके बाद वो अपने घर चली जाती है और जीवन भर अपने माता पिता की मौत के गम में अपने आंसू बहाती रहती है।